दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और समझना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ता जाऊंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए और उसके बाद हम हर शब्द का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेजी बोलना और पढ़ना चाहें तो अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। It was a cold and silent night. Cold का मतलब होता है ठंडा, ठंडी का ये रात है। Silent खामोश, खामोश। It was a cold and silent night. Night का मतलब होता है रात। एक ठंडी और खामोश रात थी, शांत रात थी। ठीक है, It was a cold and silent night. एक ठंडी और शांत रात थी, खामोश रात थी। The weather was freezing cold. वेदर का मतलब होगा मौसम, मौसम। वाज था, फ्रीजिंग कोल्ड बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। ठीक है, मौसम बहुत ठंडा था। अ ग्रुप ऑफ मंकीज वर ऑन अ ट्री। अ ग्रुप समूह, एक समूह, एक समूह ऑफ मंकीज बंदरों का एक समूह वेयर थे ऑन अ ट्री एक पेड़ पर बंदरों का एक समूह थे। दे वर क्लिंगिंग टू इट्स ब्रांचेज। वे उसकी शाखाओं से चिपके हुए थे। क्लिंगिंग मतलब क्या होता है? चिपके हुए, चिपके हुए। क्या चीज से? ब्रांचेज, डालियों से, टहनियों से। वे टहनियों से चिपके हुए थे, शाखाओं से चिपके हुए थे। वन ऑफ द मंकीज सेड। बंदरों में से एक ने कहा, बंदरों में से एक ने कहा। वन ऑफ द मंकीज सेड, बंदरों में एक ने कहा, आई विश काश वी कुड फाइंड सम फायर। हमें कुछ आग मिल जाती। फायर का मतलब क्या होता है? आग। फाइंड का मतलब होता है मिलना। आई विश वी कुड फाइंड सम फायर। काश हमें कुछ आग मिल जाती। इट विल हेल्प अस टू कीप वार्म। इससे हमें गर्म रहने में मदद मिलेगी। हेल्प का मतलब मदद, कीप मतलब रहना, वार्म मतलब गर्म। इससे हमें गर्म रहने में मदद मिलेगी। सडनली अचानक, सडनली मतलब अचानक। दे नोटिस्ड अ फ्लॉक ऑफ फायर फ्लाइज। अचानक उन्हें जुगनुओं का झुंड दिखाई दिया। फायर फ्लाइज मतलब क्या होता है? जुगनुओं, जुगनुओं। अचानक उन्हें जुगनुओं का एक झुंड दिखाई दिया। वन ऑफ द यंग मंकीज थॉट इट वॉज फायर। वन ऑफ द यंग मंकीज, युवा बंदरों में से एक को लगा कि इट वॉज फायर, यह आग है, यह आग है। ही कॉट अ फायर फ्लाई। उसने एक जुगनू पकड़ा। यहाँ पर कैच का पास्ट है कॉट, है ना? कॉच का मतलब पकड़ा। कैच पकड़ना, कॉट पकड़ा। क्या पकड़ा? तो अ फायर फ्लाई, एक जुगनू। He put it under a dry leaf and started blowing at it. He put it, उसने इसे रख दिया। कहाँ रख दिया? Under a dry leaf, एक सूखे पत्ते के नीचे। And started blowing at it, और इसे फूकना शुरू कर दिया। ठीक है, सूखे पत्ते के नीचे रखकर इसे फूकना शुरू कर दिया। Some other monkeys, कुछ अन्य बंदर भी, also भी joined in his efforts, कुछ अन्य बंदर भी उसके प्रयासों में
शामिल हो गए। कुछ, सम का मतलब कुछ। अदर मंकीज, अन्य बंदर, आल्सो भी ज्वाइंड, शामिल हो गए। इन हिज एफर्ट, उसके प्रयासों में। एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रयास, तो प्रयासों हो जाएगा। इन द मीन वाइल, इन द मीन वाइल, इस बीच। अ स्पैरो केम, एक गोरैया आया, एक गोरैया आई। फ्लाइंग टू इट्स नेस्ट, उड़ते हुए अपने घोंसले में। विच वॉज ऑन द सेम ट्री, जो उसी पेड़ पर था। द मंकीज वर सिटिंग ऑन, जिस पर बंदर बैठे थे। एक गोरैया उड़ते हुए आई उसी पेड़ पर अपने घोंसले में, जिस पर बंदर बैठे थे। He noticed, she noticed, she noticed, उसने देखा। What they were doing, वे क्या कर रहे थे। उसने देखा कि वे क्या कर रहे थे। The sparrow laughed, गोरैया हंसी। She said, उसने कहा। Hey silly monkeys, अरे मूर्ख बंदरों। That is a firefly, वह एक जुगनू है। Not real fire, असली आग नहीं। उसने कहा कि अरे मूर्ख बंदरों, वह एक जुगनू है, उस असली में आग नहीं है। I think all of you should take shelter in a cave, मुझे लगता है, I think मुझे लगता है, all of you, तुम सभी को, should take लेनी चाहिए, shelter शरण, in a cave, एक गुफा में। केव का मतलब क्या होता है? गुफा। शेल्टर मतलब क्या होता है? शरण। तुम सभी को गुफा में शरण लेनी चाहिए। द मंकीज डिड नॉट लिसन टू द स्पैरो, बंदरों ने गोरैया की बात नहीं सुनी। बंदरों ने गोरैया की बात नहीं सुनी। दे कंटिन्यू टू ब्लो एट द पुअर फायरफ्लाई, दे कंटिन्यू टू ब्लो एट द पुअर फायरफ्लाई, वे बेचारे जुगनू को फूंकते रहे, है ना, वे बेचारे जुगनू को फूंकते रहे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ देर बाद, द मंकीज बिकेम वेरी टायर्ड, बंदर बहुत थक गए। नाउ दे रियलाइज, अब उन्हें एहसास हुआ, दैट की व्हाट द स्पैरो हैड सेड वाज करेक्ट, क्या गोरैया ने जो कहा वह सही था। दे सेट फ्री द फायरफ्लाई एंड मूव्ड टू अ नियर बाय केव, तो उन लोगों ने जुगनू को आजाद कर दिया और पास की गुफा में चले गए। तो आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। इस तरह के और वीडियो लेकर हम आपके लिए आएंगे जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको फायदा होगा। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, एक बार नहीं तो बार बार आप समझ सकते हैं। इस तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।